Hello students, how are you all? Welcome to Urdu class. In this subject we are at page number 40 which is lesson number 10. So everyone open your Urdu books at page number 40. आज के लेसन में हमें कैलेंडर के बारे में पढ़ना है, यानी जो लेसन नंबर 10 है उसका नाम है कैलेंडर, तो आज हमें कैलेंडर के बारे में पढ़ना है. So we can say calendar is a chart that shows the days, weeks and months of a particular year. Let's start reading. प्यारे बच्चों, आपने अपने घर, स्कूल या दफ्तर में कैलेंडर लगा हुआ जरूर देखा होगा. क्या आपको मालूम है कि कैलेंडर क्यों लगाया जाता है? कैलेंडर इसलिए लगाया जाता है कि इस कैलेंडर के जरिए हम दिन, महीने और साल वगैरह का हिसाब आसानी से रख सकते हैं. तो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने घर, स्कूल या दफ्तर में कैलेंडर लगा हुआ जरूर देखा होगा. तो क्या आपको मालूम है कि ये जो कैलेंडर लगा हुआ होता है ये क्यों लगा हुआ होता है? कैलेंडर इसलिए लगाते हैं ताकि इसके जरिए हम दिन, महीने और साल का हिसाब रख सके, यानी जो डेज, मंथ्स और ईयर है इसका हिसाब आसानी से रख सके, इसलिए कैलेंडर लगाया जाता है. प्यारे बच्चों, अक्सर जगहों पे हमें कैलेंडर अंग्रेजी में दस्तयाब होता है, इसलिए जरूरी है कि हम इसके बारे में मालूमात हो. तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, अक्सर जगहों पे हमें जो कैलेंडर मिलता है वो अंग्रेजी में होता है, यानी वो अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में मालूमात हो. तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं. अंग्रेजी में दिनों के नाम इस तरह है. जो अंग्रेजी है उसमें जो दिनों के नाम है यानी जो डेज है उनके नाम इस तरह से है. संडे यानी इतवार, मतलब इतवार को अंग्रेजी में संडे कहते हैं. मंडे, पीर, ट्यूसडे, मंगल, वेंसडे, बुध, थर्सडे, जुमरात, फ्राइडे, जुमा, सैटरडे, हफ्ता या सनीचर. तो अंग्रेजी के दिनों के जो नाम है वो इस तरह से है: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. इन 7 दिनों को मिलाकर एक हफ्ता बनता है. ये जो 7 दिन है इन 7 दिनों को मिलाकर एक हफ्ता बनता है, यानी 1 वीक बनता है. हफ्ते को वीक कहते हैं. इस तरह 4 हफ्तों को मिलाकर एक महीना बनता है. तो इसी तरह जो 4 हफ्ते हैं 4 हफ्तों को मिलाकर एक महीना बनता है, एक मंथ बनता है. लेकिन 4 हफ्तों के हिसाब से एक महीने में 28 दिन होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता. लेकिन जो 4 हफ्ते के हिसाब से अगर हम 4 हफ्तों को मिलाकर एक महीना बनता है तो इस हिसाब से एक महीने में 28 दिन होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता. आइए पहले अंग्रेजी महीनों के बारे में पढ़ते हैं. तो पहले हम अंग्रेजी महीनों के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो इंग्लिश में जो मंथ्स है उनके बारे में हम पढ़ते हैं. अंग्रेजी महीने में भी साल में 12 ही होते हैं. अंग्रेजी में भी साल में 12 महीने होते हैं, यानी जो एक साल है उसमें 12 मंथ्स होते हैं. इंग्लिश में भी 12 मंथ्स होते हैं, उर्दू में भी 12 मंथ्स होते हैं. इनके नाम इस तरह से है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये अंग्रेजी महीनों के नाम हैं. मैं फिर से रिपीट करती हूँ: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये जो महीनों के नाम है ये अंग्रेजी महीनों के नाम है. अंग्रेजी और उर्दू में महीनों के नाम एक जैसे हैं, इनमें अलग अलग नाम नहीं है. जैसे दिनों के नाम अलग अलग है, इस तरह से महीनों के नाम अलग अलग नहीं है बल्कि एक जैसे हैं. जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और सितंबर 31 दिन वाले महीने होते हैं. ये जो महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 31 दिन वाले होते हैं, यानी 31 डेज के होते हैं. इन मंथ्स में 31 डेज होते हैं, जबकि अप्रैल, जून, दिसंबर और नवंबर 30 दिन वाले होते हैं. जबकि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन के होते हैं. यानी इन मंथ्स में 31 डेज होते हैं और इन मंथ्स में 30 डेज होते हैं. फरवरी 3 साल तक 28 दिन का होता है. जो फरवरी 3 साल तक 28 दिन का होता है, यानी 3 साल तक फरवरी में 28 डेज होते हैं. फरवरी का जो मंथ है उसमें 28 डेज होते हैं. लेकिन हर चौथे साल में 29 दिन होते हैं. जो चौथा साल होता है, 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं.
प्यारे बच्चों, इस तरह 12 महीनों से मिलाकर एक साल बन जाता है और इसी तरह 12 महीनों को मिला के एक साल बन जाता है। यानी 7 दिनों को मिलाकर एक हफ्ता बनता है, 4 हफ्तों को मिलाकर एक महीना बनता है, 12 महीनों को मिलाकर एक साल बन जाता है। अक्सर एक साल में 365 दिन होते हैं। जो एक साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं, यानी 365 डेज। लेकिन जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं उस साल में 366 दिन होते हैं। लेकिन जिस साल फरवरी में 29 दिन आते हैं, हमने अभी पढ़ा कि हर चौथे साल फरवरी में 29 दिन आते हैं, तो जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं तो उस साल में 366 दिन होते हैं, यानी वो साल 366 डेज का होता है। ऐसे साल को लूंद का साल या लीप ईयर कहते हैं। तो इस साल को लूंद का साल, उर्दू में लूंद का साल और इंग्लिश में उसे लीप ईयर कहती है। जिस साल में फरवरी में 29 डेज आए उस साल में 366 डेज आते हैं टोटल, तो उस साल को लूंद ईयर या लीप ईयर, लूंद का साल या लीप ईयर कहते हैं। उर्दू में लूंद का साल और अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं। तो आज के लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब आपको इस लेसन को रीड करना है, यानी पहले से यहाँ तक, पहले से आखिर तक आपको इसे रीड करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बाय एंड टेक केयर।